हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 के लास्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8 हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 6 तक कवर किए थे। आप हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर वीडियो देख के अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। इस लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 7 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल नंबर 7 दैट इज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ABC आपको राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसे नाम दे देंगे हम ABC, मतलब एंगल A आपको दिखाना है 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री है ये जो हम यहाँ पे A नाम दे देंगे और बाकी जो एंगल है दैट इज यहाँ पे दे देंगे हम C और यहाँ पे B। तो ये बन जाएगा आपका ट्रायंगल ABC से राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A है आपका 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे हमने एंगल A दिखाया 90 डिग्री का। और AB इज इक्वल टू AC, मतलब AB एंड AC ये क्या है, इक्वल साइड है। ठीक है, तो इक्वल साइड होने के कारण आपको दिखाना है एंगल B एंड एंगल C। एंगल B एंड एंगल C आपको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एंगल B एंड एंगल C का मेजर आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AB एंड AC आपको गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर दो साइड अगर इक्वल रहती है, यदि दो साइड ट्रायंगल के दो साइड इक्वल रहती है, AB एंड AC इक्वल रहती है, तो ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में AB के दो साइड मतलब AB एंड AC इक्वल रहती है, तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो AB एंड AC इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट इज एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, दो साइड इक्वल होने के कारण दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, their opposite angles are also equal। ठीक है, now we know that एंगल्स की एडिशन हमने की, ट्रायंगल के तीनों भी एंगल की अगर हमने एडिशन की तो वो आती है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल A आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री का, प्लस एंगल B एंड एंगल C हमको नहीं पता, फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल B प्लस एंगल C एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और ये 90 इधर चलाया तो वो हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की 90 डिग्री, बट लेकिन यहाँ पे एंगल B एंड एंगल C इक्वल है बिकॉज ABC, अब ABC मतलब एंगल C एंड एंगल ABC मतलब एंगल B। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये दो एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो ये दो एंगल होने के कारण एंगल B प्लस एंगल C यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो दो में से कोई भी एक एंगल में B की जगह हम लिखेंगे C। तो एंगल B एज इट इज प्लस एंगल C की जगह लिखेंगे हम एंगल B, बिकॉज एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल।
तो सी की जगह हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल बी मतलब ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी आपको यहाँ पे 45 मिल रहा है, तो एंगल बी अगर 45 है तो एंगल सी भी यहाँ पे रहेगा 45 डिग्री, बिकॉज एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बोथ एंगल्स आर इक्वल। मतलब आपको यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करने को कहा था, तो हमने यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू 45 एंड एंगल बी की भी मेजरमेंट 45 डिग्री यहाँ पे हमने फाइंड की है। तो इस प्रकार ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, दैट इज शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब यहाँ पे आपको ये जो एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल में हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया दैट इज एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में ये एबीसी ट्रायंगल जो है, ये एबीसी ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग ये होता है कि हर एक साइड, मतलब यहाँ पे तीनों भी साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तीनों भी साइड की यहाँ पे क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग ये होता है बच्चों कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों भी साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है एंड तीनों भी एंगल यहाँ पे इक्वल रहते हैं। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तीनों भी एंगल एंड तीनों भी साइड यहाँ पे इक्वल रहती है, तो उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, अब जैसा कि ट्रायंगल की एडिशन आती है 180 डिग्री, ट्रायंगल की एंगल की एडिशन आती है 180 और तीनों भी एंगल इक्वल है, मतलब ईच एंगल 60 डिग्री का। 60 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज 180 डिग्री। मतलब ईच एंगल आपको यहाँ पे 60 डिग्री है, ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, बिकॉज ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC is equal to AC, because triangle ABC is an equilateral triangle। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण उसकी तीनों भी साइड इक्वल रहेंगी एंड तीनों भी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब तीन एंगल में से कोई भी दो एंगल हम यहाँ पे इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले तीन साइड में से कोई भी दो साइड, दैट इज लेट AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC, AB एंड BC अगर हमने यहाँ पे इक्वल दिखाई तो आपको दो एंगल, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C लिखना होगा। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। उसी प्रकार सिमिलरली BC इज इक्वल टू AC अगर आप इक्वल दिखाते हो, BC इज इक्वल टू AC आप इक्वल दिखाते हो, BC एंड AC इक्वल दिखाते हो, तो एंगल A एंड एंगल B भी क्या रहेगा, एंगल A एंड एंगल B भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। मतलब यहाँ पे तीनों भी एंगल क्या है, इक्वल है। तीनों भी एंगल क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू, हम कंसिडर करते हैं X। कंसिडर क्या करते हैं, X। तीनों भी एंगल की हम एडिशन लिखते हैं यहाँ पे X। तीनों भी इक्वल, तीनों भी एंगल जो है, तीनों भी एंगल को हमने डिनोट किया यहाँ पे X। अब देखिए, जैसा कि ये ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल ABC में कोई भी ट्रायंगल हो,
उस ट्रायंगल के एंगल की सम आती है 180। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू है x, एंगल बी की वैल्यू x, एंगल सी की वैल्यू x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तीनों भी एंगल को हमने x से डिनोट किया। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ रही है, x इज इक्वल टू 60 मतलब x की वैल्यू 60 आ रही है, मतलब एंगल ए भी 60 है, एंगल बी भी 60 है एंड एंगल सी भी 60 है। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल सी भी 60। मतलब ट्रायंगल एबीसी में ईच एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री का है। और इसी प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 आपको अच्छी तरह कवर करा के दिया है और आपकी एक्सरसाइज भी 7.2 यहाँ पे हमने कवर कराई है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।